हेलो गाइस। इस वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। तो पहला वर्ड है हमारा जार्गन। ठीक। तो जार्गन होता क्या है, जैसे मान लो ऐसे ये एक फील्ड है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है। ये हमारा मान लो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है। ठीक है। ये आईटी फील्ड में काम करते हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? आईटी फील्ड के जो वर्ड्स होते हैं ना, आईटी फील्ड में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे मान लो एपीआई यूज़ किया गया है ना। तो जिनको मतलब उनके बारे में पता होगा, जिनको आईटी फील्ड के बारे में पता होगा वही समझ पाएंगे, है ना, इन वर्ड्स को। इन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं जार्गन। जार्गन मतलब वही होता है कि जो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाए जो इसकी मतलब जो एक कम्युनिटी समझ तो पाए, लेकिन दूसरे लोग हैं, है ना, वो ना समझ पाए। तो जार्गन उसी को कहते हैं, या फिर इसे स्लैंग बोल सकते हैं, लिंगो बोल सकते हैं, या आर्गॉट बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्लैंग याद रखना और इसमें लिंगो याद रखना। तीनों ही है वैसे, आर्गॉट। ठीक है। एंटोनिम्स आते हैं जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो सीधी बात है समझ में आ जाए, है ना, फॉर्मल स्पीच हो गई या फिर क्लैरिटी हो गई, जो क्लियर 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 बात समझ में आ जाए। इसके एंटोनिम्स हो गए जार्गन के। नेक्स्ट आते हैं फियर्स में। फियर्स का मतलब क्या होता है? जो वायलेंट हो, एग्रेसिव हो, है ना, या फिर सैवेज बोल सकते हैं, या फिर फेरोशियस बोल सकते हैं, इनको बोलेंगे फियर्स। ये है फियर्स के सिनोनिम्स। एंटोनिम में सीधी बात है, अगर वायलेंट है तो वो क्या हो जाएगा? काल्म हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन क्या होता है? मान एजुकेशन मतलब कि क्या है? शिक्षा देना। तो लर्निंग हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, और पेडागोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पेडागोजी किसे कहते हैं? इसी को शिक्षा देने को कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। एजुकेशन के लिए पेडागोजी हो गया। एंट्रेंस में आते हैं तो सीधी बात है, क्या हो जाएगा? इलिटरेसी हो जाएगी, जो शिक्षित ना हो ना, वो इलिटरेसी होना। मिस एजुकेशन हो गया। ठीक। इग्नोरेंस। ठीक, ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसग्रेशन में। ट्रांसग्रेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को ना मानना, वायोलेशन करना ना, ब्रीच कर देना। ठीक है। और इन्फ्रैक्शन हो गया, ये तीन वर्ड हैं, ये याद रखना। ठीक है। उल्लंघन करना, हिंदी में लिखा है ना, उल्लंघन करना किसी चीज का। वहीं पे अगर एंटोनिम हो गया कंप्लायंस, बिल्कुल मतलब स्वीकृति दे देना, कह सकते हो, मान जाना। एडहेरेंस हो गया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस और एडहेरेंस। ओबीडियंस, किसी को मतलब ओबीडियंट होता है ना, ओबीडियंट लिखते हैं, ही इज वेरी ओबीडियंट, मतलब क्या है? बहुत सुनता है वो सबकी बात और अच्छे से, है ना। तो ये ओबीडियंस हो गया। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव में। कॉम्प्रिहेंसिव लिखते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग, उसका मतलब क्या है? कि कोई भी राइटिंग क्या है? संपूर्ण है, मतलब कंप्लीटिव है, कंप्लीट है। ठीक है। कंप्लीट पूरा अच्छे से लिखना उसे। एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है। ठीक है, ये हो गया। और वहीं पे अगर पूछा जाता है एंटोनिम्स, तो पार्शियल हो जाएगा, जो पूरा ना हो सही से, लिमिटेड हो, थोड़ा ही सा हो, है ना, और इनकम्प्लीट हो, वो हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट है अननेस्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अनेस्टली का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा आता है ना, योर सिंसियरली, योर फेथफुली। वही है, जो निष्ठापूर्वक, मतलब इसमें लिखा है हिंदी में निष्ठापूर्वक, है ना। सिंसियरली हो, या फिर वो सीरियस हो चीज के लिए, या उसको वो अपना पूरा मतलब कुल मिला के अपना जी जान झोंक दे उस चीज के लिए, डिवोटली हो, है ना। मैं जो जो भी चीज हो सीरियसली ले, है ना। तो ये हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कैजुअली, भाई ठीक है, अरे देखेंगे बाद में, ये हो गया। तो इस तरह से होता है ना, कैजुअली ले लेते हैं, इंडिफरेंटली हो जा गया, या फ्लिपेंटली हो गया। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्रूक्ड। क्रूड मतलब होता है कोई चीज बेंट हो या फिर मुड़ी हुई हो। ठीक है, या फिर ट्विस्टेड हो। इसे बोलते हैं क्रूक्ड। ऐसे लिखा भी जाता है, ही इज वेरी क्रूक, है ना। सो ट्विस्टेड हो गया, बेंट हो गया, या कॉन्टोल्टेड हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में आते हैं स्ट्रेट हो, सीधी बात है, अगर मुड़ा हुआ हो तो क्या हो जाएगा? इंटो सिनो हो जाएगा। अलाइंड हो, अच्छे से रखा हुआ हो, अपराइट हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब क्या होता है? किसी से बदला लेना। रिवेंज, वेंजेंस बोल सकते हो, है ना। रिप्राइजल हो गया, वेंजेंस हो गया, रिवेंज हो गया, ये हमारे रिटेलिएशन का है। वहीं पे अगर एंटोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सीधी बात है, किसी को पार्डन कर देना, माफ कर देना, मर्सी देना, है ना, माफ कर देना, फॉरगिवनेस हो गई। ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा एक्जुबेरेंस। एक्जुबेरेंस क्या होता है? देखो, एक्जुबेरेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जैसे जिसमें एनर्जी हो, एंथुजियास्टिक हो, या फिर बोल सकते हो जील हो। जील पढ़ा था ना हमने, जील हो, है ना। सो एक सेकेंड, ZEAL, जील हो, वाइब्रेंसी हो, है ना। वो एक्जुबेरेंस उसका मतलब होता है। वहीं पे अगर एंटोनिम की पूछा जाए तो डलनेस हो गया, है ना, और लाइफलेसनेस हो गया, पैथी हो गया, जो मतलब बहुत मुर्दा टाइप का हो, बिल्कुल उदास उदास सा, वो ठीक है, वो एंटोनिम्स हो गया इसके। नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस आता है, जुडिशियस का मतलब होता है, इस तरह से याद रखते हैं, जज जज होगा, है ना। जब मान लो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो क्या होगा? सेंसिबल होगा, है ना। ये हो जाएगा इसके सेंसिबल, वाइस, या प्रूडेंट हो गया।
वही एंटोनिम्स में आते हैं। तो फुलिश हो गया, जो भाई सीधी बात है, फुलिश होगा वो। रेकलेस होगा, रेकलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, रेकलेस। और इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है जो जिसके पास दिमाग हो, एक तरह से कह सकते हो, विवेकपूर्ण लिखा है ना। सो ये प्रूडेंट का मतलब होता है, और इम लगा दोगे इम्प्रूडेंट हो जाएगा, जो ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद रुको, नीचे करने दो इसको। हम्म। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है किसी चीज को प्रेज करना, प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई क्या होता है? लॉर्ड, LAUD, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉर्ड करना। ठीक है। सो मतलब कि किसी चीज के बारे में प्रशंसा करना। ठीक। और कोई भी चीज अगर प्रशंसा कर रहे हो तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज कर देना, कंडेम कर देना, है ना, या ब्लेम करना उसको। ठीक। कमिटेड पे आते हैं। कमिटेड क्या है हमारा? किसी चीज में सीधी बात है, समर्पित होना, उसके लिए काम करना, लॉयल रहना, डिवोटेड रहना, डेडिकेटेड रहना। वही एंटोनिम्स में आते हैं, तो अनकमिटेड, डिसलॉयल और इनडिफरेंट। जेंटल क्या है? जो दयालु हो, है ना। तो दयालु का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक हो, या फिर काइंड हो, टेंडर हो, है ना, ये हमारे क्या हो गए? काफी दयालु है वो, है ना। ऑनेस्ट हो कह सकते हो, वो भी जेंटल में ही आ जाएगा। वहीं एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? हार्श हो, क्रूअल हो, रफ हो, है ना, या फिर है ना, ये हो सकते हैं हमारे। तो नेक्स्ट आते हैं प्रेडिकेमेंट में। प्रेडिकेमेंट क्या होता है? किसी डायलेमा में फंस जाना। डायलेमा क्या होता है? मान लो असमंजस में तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, है ना, किसी चीज में के लिए। तो डायलेमा में फंसे हुए वे क्या कर रहे हैं, मतलब श्योरिटी नहीं तुम्हें क्या करना चाहिए। सो वही होता है प्रेडिकेमेंट, डायलेमा में। या फिर क्वांड्री बोल सकते हैं, प्लाइट बोल सकते हैं, प्लाइट वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाइट। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं इसके एंटोनिम्स में। तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन, है ना, क्लैरिटी हो किसी चीज़ में, सर्टेनिटी हो, है ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है जो चीज़ विलुप्त हो चुकी हो, मतलब पुरान, मतलब मान लो डायनासोर क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, वैनिस्ड हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, डिफंक्ट हो गए, मतलब चले गए, विलुप्त हो गए, मिल नहीं रहे हैं वो, है ना। सही हो गए। वहीं पे अलाइव, एग्जिस्टिंग, थ्राइविंग, ये हमारे क्या है? एंटोनिम्स हो गए, जो अभी है मतलब। ओडेसिटी, ओडेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओडेसिटी का मतलब होता है किसी में हिम्मत होना, करेज होना, या फिर बोल्डनेस होना, ब्रेवरी होना, है ना, ये हमारे क्या है? सिनोनिम्स है। वहीं पे टिमिड होना, फियर होना, कावर्ड होना, ये हमारे क्या है? एंटोनिम्स। जो वो बहादुर ना हो ना। मॉल्टन, मॉल्टन गेमिंग देखे होगे तो मॉल्टन नाम रखा है उसने। तो मॉल्टन क्या है हमारा? जो लेथल हो, डेडली हो, है ना, धूड़ धूड़ के मारे, फैटल हो, है ना। सो ये हमारा मॉर्टल का मतलब होता है। और इमॉर्टल का मतलब जो शांत हो, हार्मलेस हो, सेफ हो। सो ये हमारे इम्पॉर्टल है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट आता है जो हम्बल हो, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब संकोची हो, शाई हो, हम्बल हो, है ना, जनरस हो, जेंटल हो, वो हमारे हम मॉडेस्ट का मतलब हो गया। वहीं पर अगर एंटोनिम में आएंगे तो एरोगेंट हो गया, प्राउड हो गया, बहुत मतलब गर्व है उसको अपने ऊपर, आउटस्पोकन हो गया। ठीक। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरिजिबल। इम्पेरिजिबल का मतलब होता है जो वहाँ का, मतलब जैसे मान लो एटर्नल हो, या फिर सस्टेनेबल हो, जहाँ से पहले से रह रहा हो, मान लो, है ना। सो इम्पेरिजिबल है वो, है ना, पहले से ही वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। सो ये हो गई अनडाइंग हो, और हमेशा रहे मतलब, है ना। सो ये इम्पेरिशेबल हो गया। वहीं पे एंटोनिम आते हैं इसका। तो इम है तो वहीं पे इम हटा दोगे तो पेरिशेबल हो जाएगा, है ना, जो टेम्परेरी हो, एफीफेरमल हो, एफीमेरल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता है। नेक्स्ट है रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश करना, डिग्रेड करना, डिक्रीज करना, कट डाउन करना, ये हमारे रेड्यूस के हो गए। वही चीज़ को इंक्रीज करना, रेज करना, एक्सपेंड करना, ये हमारे एंटोनिम्स है। यहीं पे हमें खत्म करते हैं इस सिनोनिम्स एंटोनिम्स को। नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड में, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है? पहला आते हैं, जैसे मान लो किसी चीज के बारे में तुम्हारे पास ओपिनियन जो है वो अलग अलग है ना। तुम उसको चूज नहीं कर पा रहे हो, निर्णय नहीं कर पा रहे हो, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सो वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, उसे बोलते हैं वैसिलेट। क्या बोलते हैं? वैसिलेट। ठीक है, तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सही से कि क्या करना चाहिए। ठीक है। सो उस चीज को बोलेंगे वैसिलेट। सेकंड आता है, सेकंड मतलब कि मान लो जैसे तुमने खेला होगा एमंगस, गेम आया था ना, सो उसमें इम्पोस्टर ढूंढना होता था। एमंगस आता गेम था ना। सो इम्पोस्टर क्या होता है? जो मान लो मतलब कि अ, ऐसा करे, प्रिटेंड करे कि वो सही है ना, वो चीज, मतलब कि जैसे ये आदमी है, तो ये क्या करे, दूसरे की नकल करके अपने आप को बताए कि वो सही है, ऑनेस्ट है ना।
सो इसे क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया इम्पोस्टर, ठीक है, बहरूपिया जिसे हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मान लो काफी सारे लोगों की किलिंग हो गई, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात है, तो जीनोसाइड हो जाएगा। जीनो का मतलब ही होता है, रूट वर्ड जीनो का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, मान लो जो कोई पर्सन किसी के पॉलिटिकल रीजन के लिए किसी को मारे, है ना, किल करे, उसे क्या बोलेंगे, असैसिन। ये तो पढ़ा ही होगा, मूवीज में आया होता है। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, अब काफी सारे वर्शिपर्स हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। मान लो एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 2 वीडियो से तो मैं बता ही रहा हूँ, लोग जो जा रहे हैं, है ना, वैन से जा रहे हैं, सो ग्रुप ऑफ, उसमें क्या था, कैरवन था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं, प्लेस अ पर्सन ट्रीट्स एज दियर परमानेंट होम, जहाँ पे जैसे तुम क्या पूछा जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल लगता है, मतलब लगा वो बनवाया जाता है, मतलब सो क्या है, परमानेंट होम है, उसी को क्या बोलेंगे, डोमिसाइल, ठीक। कोई भी मान लो बंदा है तो कैपेबल है, काफी सारे टास्क कर सकता है, मतलब वो क्या है, वर्सेटाइल है, क्या है, वर्सेटाइल, ठीक। नेक्स्ट आता है, कोई भी एक मान लो बेवकूफ आदमी हो, ठीक है, बहुत ही, बहुत का धीरे धीरे वो नालायक हो, है ना, सो उसको क्या बोलेंगे, दिमाग ना, मतलब मैं थोड़ा वैसा हो ना, बेवकूफ हो, चतुर ना हो बिल्कुल भी, तो ओ, उसे क्या बोलेंगे, ओ, OAF, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कोई भी औरत जो बहुत लड़ाई करती हो, है ना, झगड़ालू हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टर्मैगेंट, ठीक, क्या बोलेंगे, टर्मैगेंट। वर्ड आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टर्मैगेंट बोलेंगे। जो सुन ना सा सकता हो उसे क्या क्या बोलेंगे, डेफ बोलते हैं, इतना तो पता ही होगा। अब किसी को, हाँ, मतलब हार्म पहुंचाना, है ना, बुरा चाहना, उसके लिए मेल का मतलब क्या होता है, MAL का मतलब मैंने बताया था, बैड, है ना, रूट वर्ड होता है बैड। सो मेलीवोलेंट क्या हो जाएगा, जो हार्म पहुंचाए, है ना, सो मेलीवोलेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जो जिसकी जो मौत है, एंडिंग इन डेथ, है ना, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मौत वाला, ठीक है, खत्म उसकी डेथ से हो जाए, है ना, सो लाइफ, उसे क्या बोलेंगे, फैटल, ठीक है, जो काफी घातक हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो नेशंस के बीच में होता हो, फॉर्मल एग्रीमेंट की बात की जा रही है ना, सो उसको बोलते हैं पैक्ट। जैसे पूना पैक्ट होता था पहले, हुआ था ना भीमराव अम्बेडकर जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में क्या हुआ था, पूना पैक्ट साइन हुआ था, है ना। सो पैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, ठीक, ये हो गया। और रुको नीचे करते हैं इसको, हाँ, चलो नेक्स्ट में आते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 से 79 ईयर्स के बीच में जो आदमी की एज होती है, उसे बोला जाता है, देखो 7 है तो 7 से आ सकते हो, सेप्टुगेनेरियन, ठीक है, सेप्टुगेनेरियन होता है 70 से 79 ईयर्स के बीच में जो जिसकी एज होती है। अब जो रिस्क लेने में बिल्कुल रिस्क ले सके, है ना, उसको अच्छा लगता है और रिस्क लेने में, उसे बोलते हैं एडवेंचरस, ठीक है, साहसी, जो एडवेंचरस। नेक्स्ट है हमारा, अब क्या है कि कोई भी मान लो टाइम ट्रेवल कर लिया, पहले पहले चले गए या फिर आगे आ गए, ठीक है, मूव और ट्रेवल बैक, मतलब टाइम पे नहीं, मतलब कोई पीछे चलना, आगे चलना, ऐसे फ्रिक्वेंटली करना, ये सब चीज़ें, ठीक है, उसे बोलते हैं शटल, क्या बोलेंगे, शटल। नेक्स्ट है हमारा, जो सॉलिट्यूड में रहता हो, है ना, मतलब कि अकेले रहता हो शांति से, उसे बोलेंगे रेक्ल्यूज, क्या बोलेंगे, रेक्ल्यूज। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जो मैन काइंड को लव करे, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब वही मैंने बताया था कि वो क्या बोलते हैं, जो हेट करे, है ना, किसको, जो मैन काइंड उसको हेट करे, है ना, तो क्या था उसका बताना, चलो कमेंट करना उसका। चलो एम से बता देता हूँ, एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, जो प्ले के एंड में स्पीच होती हो, उसको बोलते हैं एपीलॉग, क्या बोलेंगे, एपीलॉग। ऑथर्स रिमार्क्स एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक, जो स्टार्टिंग में बुक में होता है ना, लिखा रहता है, वो क्या होता है, प्रीफेसित होता है। सो वही है हमारे। सो खत्म हो गए, OWS भी खत्म हो गया हमारे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आते हैं ईडियम्स में, और ये लास्ट है ईडियम्स हमारे बच्चे। सो ईडियम्स ही देख लो, 20 ईडियम्स होंगे। मान लो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि मान लो काफी सारे बैड सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे साथ दुखी दुख हो रहा है, लेकिन अचानक से कुछ अच्छा फल, मतलब कुछ अच्छा लक आ जाना, है ना, कुछ किस्मत चमक जाना कह सकते हो, तो क्या है, डिसगाइज के समय ब्लेसिंग होना, अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा क्या,
कोई भी मान लो दूसरा पर्सन है, ठीक है, उस पर दोष डालना, ठीक है, उसको उसने बोला कि नहीं नहीं तुम ही ने काम किया है गलत, है ना, उस पर दोष डाल दिया, क्या है, पास दी बक, क्या होगा, पास दी बक। तीसरे में आते हैं, थर्ड है हमारा कि मतलब कि जैसे कि किसी चीज के बारे में, ठीक है, अच्छे से सोचना फिर उसको कहना, है ना, अच्छे से बताना, तो क्या मतलब है, स्पीक्स हिज माइंड। उसने अब मान लो उसने अच्छे से किसको सलाह दी, पहले सोच समझ के सलाह दी, मतलब कि क्या किया उसने, स्पीक्स हिज माइंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम क्या है, मान लो कोई ऐसी अनरियल होप जो हो ही ना सके, है ना, उसे बोलते हैं पाइप ड्रीम। जो मतलब कि सिर्फ होप रखना कि हाँ जो, लेकिन सच कभी नहीं हो सकती है, उसे पाइप ड्रीम बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसी भी मान लो दो के विचार है उसको डिसएग, मतलब कोई भी किसी के दूसरे के विचार है मान लो, उसको डिसएग्री करना, ठीक है, तो क्या है कि सहमत नहीं हो तुम उसके विचार से, इसको क्या बोलेंगे, एट क्रॉस पर्पसेस, ठीक है, दोनों के मान लो पर्पसेस अलग अलग है तो इस तरह से याद रख सकते हो, एट क्रॉस पर्पसेस। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक से कुछ हो जाना, ठीक है, अचानक से, ब्लू से, ब्लू मतलब स्काई एक तरह से कह सकते हो, उसके अचानक से कोई चीज आ गई मान लो, इस तरह से सोच सकते हो, तो आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि तुम्हें लगा नहीं था और अचानक से हो गया। नेक्स्ट है, अगर मान लो तुम किसी को चीज को ध्यान से नहीं सुनते हो, अलर्ट नहीं रहते हो, ठीक है, फिर क्या करोगे, अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। सो वही है, यू स्नूज यू लूज, यू स्नूज यू लूज का मतलब यही होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या है कि जैसे र्यूमर्स होती हैं फैलती हैं, ठीक है, तुम्हारे बारे में मान लो कोई र्यूमर फैल गई, तो कोई तो रीजन होगा उसके पीछे, है ना। सो इस यही चीज बोलता है कि कोई ना कोई र्यूमर फैलने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होता ही है, उसी को बोलते हैं नो स्मोक विदाउट फायर। भाई सीधी बात है, अगर फायर लगी है ना, एक सिंपल सी बात होती है, तो पहले क्या है, स्मोक धुआं तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि फायर हो गई लेकिन धुआं नहीं निकला। सीधी बात है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, उसी तरह से र्यूमर तभी फैलती है जब कोई रीजन होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टॉप वर्किंग, मतलब कि काम, भैया मतलब हो गया आज का, कोई मजदूर है उसने बोला कि आज का हो गया हमारा, तो क्या किया, उसने क्या किया, कॉल इट अ डे, ठीक है, काम अपना बंद कर दिया, खत्म कर दिया, काम कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं जो जैसे मान लो क्या कहते हैं, इरिटेट्स मी, है ना, वो इरिटेट करता है मुझे, सो क्या है, गेट ऑन माई नर्व्स, क्या बोलेगी, गेट ऑन माई नर्व्स, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, अब मान लो कोई भी तुम पैसे बचा के रखते हो, तुम्हारे घर वाले पैसे बचा के रखते हैं कि मान लो कभी कल कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए पैसे बचा के रखना, है ना। सो उसी को बोलते हैं सेव्स फॉर अ रेनी डे। रेनी डे से ऐसे याद रखते हो, मान लो काफ़ी बरसात हो रही है, उस दिन क्या होगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए हम सेविंग कर रहे हैं, तो सेव्स फॉर अ रेनी डे, इसका मतलब क्या हुआ, सेव्स मनी फॉर फ्यूचर ट्रबल्स। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो, जैसे मान लो ऐसा होता है ना कि ज्यादा, क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा मीठा होगा उतना ज्यादा, जिन मतलब बोले जाता है कि ज्यादा मिठाई में ज्यादा मीठा होने में चींटियां लगती हैं, बोलते हैं ना, तो वही चीज है इसमें, कि जितना तुम किसी के बारे में जानोगे, है ना, उससे उससे रिलेट, मतलब रिलेशन रखने लगोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें एक दूसरे के बारे में क्या होगा कि मतलब उसके बारे में ये चीज़ें बुरी लगने लगेंगी, जितना दूर रहोगे तुमको लगेगा हाँ भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाओगे तो क्या होता है कि उसको कम लाइक करने लगते हो, उसकी गलतियाँ ज़्यादा दिखने लगती हैं अच्छाइयों से। तो वही चीज़ है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ठीक है, जैसे जैसे तुम किसी को बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक देम, ठीक, ये हो गया हमारा। अब मान लो किसी को कोई ट्रबल में फंसा हुआ है, तो कह सकते हैं कि वो क्या है, इन सूप, मुसीबत में है, ठीक। रुको इसको नीचे करने दो थोड़ा सा, बस 6 और है, खत्म करते हैं इसके लेक्चर। फिर है, हाँ, अब मान लो कोई क्या है कि टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लान, ठीक है। अब क्या मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में कोई एग्जिस्टिंग प्लान है तुमने बनाया, एक्साइटिंग, एग्जिस्टिंग नहीं, एक्साइटिंग प्लान बनाया, तो उसके बारे में तुम्हें डाउट है कि अरे क्या सही हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। सो उस हिसाब से क्या हो गया, टू पोर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी गिराना, ठीक है, टू पोर कोल्ड वाटर, उसको डाउटफुल बना देना किसी एक्साइटिंग प्लान को। फिर नेक्स्ट आते हैं, कोई मान लो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक, बहुत कठिन है उसको सॉल्व करना, सो क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसी चीज़ को बहुत प्रायोरिटी देना, है ना, तो भैया वो प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो प्रायोरिटी होगी उनकी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनके लिए होगा। सो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज़ कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें क्या है, मान लो तुम बहुत ही जोखिम
पोजीशन में हो तो क्या है, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, एक पतली सी आइस है वो कब पिघल जाए इस तरह से याद कर सकते हो। तो क्या है, पानी में गिर जाओगे, पानी में वो ठंडी सी एक पतली सी आइस में खड़े हुए हो और वो कब पिघल जाए, तो मतलब क्या, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, किसी भी डेंजरस पोजीशन में अपने आप को रखना। फिर फिर है हमारा समवन हैव अ हॉरिबल डे, किसी का मान लो बहुत मूड खराब है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, ठीक है। और मतलब पूरे दिन ही उसका जो मूड है वो बहुत खराब है, तो मतलब कि उसने जब जैसे वो उठा सुबह सुबह तब से वो रॉन्ग साइड में ही था, ठीक है, बैठ के। तो इस तरह से याद कर सकते हो। सेकंड लास्ट है हमारा कि एक कोई भी मान लो कहानी तुमने बना दी, मनगढ़ंत कहानी बना दी कि वो एक हाथी था और एक चींटी थी। तो ये क्या है, वैसी स्टोरी जो कभी हो ही नहीं सकती, बस बोलने में है स्टोरी कि हाँ, मनगढ़ंत कहानी हो गई ना कि चींटी और हाथी बात कर रहे हैं, वैसे ही उसी को बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। एक कॉक और एक बुल स्टोरी, उसी को बोलेंगे हम लोग, जो फुलिश एंड कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शेमफुल डेथ, ठीक है, कोई शर्मनाक हार, मतलब डेथ मिलना, क्या है, डाई अ डॉग्स डेथ, ठीक है, डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत, मर जाना, सो वही है डाई अ डॉग्स डेथ। और एक क्वेश्चन था पिछले में, किक दी बकेट, किक दी बकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, किक दी बकेट टू डाई। सो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है, सो थैंक यू।